सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमीयूणिजडं वीरम् अनंत वर्णान दंसण सहावम मोक्षाम्यं सारम केवली सुध केवली बड़िदम। नियम सार परमागम गाथा नंबर 8। कारण कार्य नियम भाग 1 जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, इसमें परमागम की चर्चा चल रही है कि परमागम किसे कहते हैं, जिनवाणी किसे कहते हैं। ये जो चर्चा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अभी वर्तमान काल में इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें अगर वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति करना है, सच्चे सुख की प्राप्ति करना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो हमें जिनवाणी का सच्चा स्वरूप, जिनवाणी किसे कहते हैं, परमागम किसे कहते हैं, सच्चा देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन सब का निर्णय प्रॉपर होना ही चाहिए। तो आचार्य कुंद कुंद देव जिनवाणी किसे कहते हैं, परमागम किसे कहते हैं, उसकी चर्चा इस नियम सार की गाथा नंबर 8 में कर रहे हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, जो आप्त के द्वारा कहा गया हो और जो वीतरागता का पोषण करने वाला हो वो ही परमागम है, वो ही आगम है। इसके अलावा और कोई दूसरा आगम नहीं है। ये अब कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है। उसी पर पदम प्रमलधारी देव ने टीका लिखी है बहुत सुंदर, और उसी के आधार पर पूज्य गुरुदेव श्री काली स्वामी ने प्रवचन किए। तो अपन ने गाथा और टीका का देख लिया था। अब गुरुदेव श्री ने उसी पर जो प्रवचन किए हैं उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पृष्ठ क्रमांक है 186, कारण कार्य नियम भाग 1 पुस्तक में। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, भव्यों को कर्ण रूपी अंजलि पुट से पीने योग्य अमृत है। हुआ अपनी गुजराती भाषा है ना, अंजलि करके पीना। भगवान की वाणी में जो मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण है, अर्थात जो परमागम मुक्ति का स्वरूप दर्शाता है। भाषा तो देखो, परमागम वीतरागता की पूर्ण दशा क्या है उसे बताता है, उसका कारण भी वीतरागता है, वह बतलाता है। समझ में आया? परमागम उसे कहते हैं जो पूर्ण वीतरागता को, पूर्ण सर्वज्ञ पद को बतावे, उसका कारण वीतरागता हो वह भी बतावे, उसे परमागम कहते हैं। बाकी बीच में विपरीतता डाले, यह अमुक दया दान व्रत भक्ति से कल्याण होगा, मुक्ति होगी, वे सब वचन वीतरागता के नहीं हैं, वे अज्ञानी के कहे हुए हैं। उनमें भी विवाद उठाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई वह निमित्त का कथन है। समझ में आया? ये जो भी बात अपन ने पढ़ी है अभी 4-5 लाइनें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो लोगों को क्या लगता है कि जिनवाणी में ये सारी बातें लिखी हैं, दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम, ये सब साफ जिनवाणी में लिखा हुआ है। लेकिन वास्तव में जिनवाणी तो कहते ही उसे हैं जो वीतरागता का कारण हो, जिसमें वीतरागता का पोषण हो। और ये बाकी जो बातें लिखी है, भजन लिखे हुए हैं, भगवान आप अच्छा बुरा करने वाले हो, हे भगवान आप मेरी नैया पार कर दो, हे भगवान आपके आशीर्वाद से मेरा ऐसा हो जाए, ऐसे दुनिया भर के वचन जिनवाणी में लिखे हुए हैं। तो देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं वे वचन वास्तव में परमागम है ही नहीं, वे जिनवाणी है ही नहीं, वो लिखे जिनवाणी के में। तो गुरुदेव कह रहे वो बीच में अज्ञानियों ने मिला भले ही दिए हैं, लेकिन वे वचन वास्तव में परमागम नहीं है। और लोग उन्हें परमागम जिनवाणी कहते रहते हैं कि जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है।
तो देखो गुरुदेव क्या कहते, उसका भी तरीका निकाला। समस्या तो है, अब क्या कर सकते हैं, लिखने वाले का हाथ तो पकड़ नहीं सकते, जिसको जो मन आता है वो लिख देता है। तो उसका भी समाधान निकाला कि ऐसी कोई भी बात जो निमित्त की तरफ से हो, जो बाहर की तरफ से हो, दो द्रव्यों के संबंध के बीच बताती हो, वो सारी बातें व्यवहार नय के खाते में डाल देना। और व्यवहार नय असत्यार्थ है, उसमें किसी भी प्रकार का आत्मा का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए जिन लोगों को ऐसा भ्रम बना हुआ है कि व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है, वे बहुत बड़ी अज्ञानता में जीते हैं। व्यवहार से कभी निश्चय की प्राप्ति होती ही नहीं। क्यों नहीं होती साहब? क्योंकि व्यवहार निश्चय के बिना नहीं होता, कभी नहीं होता। ऐसा बात जब तक समझ में नहीं आएगी। देखो भाई, दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि जब सम्यक दृष्टि के ही सच्चे हैं, मिथ्या दृष्टि के सच्चे हैं ही नहीं, तो मिथ्या दृष्टि के दया, दान, पूजा, भक्ति से सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा? ये तो सोचना चाहिए ना, लेकिन लोग नहीं सोचते। तो जिनवाणी में जो ये बातें आती हैं बीच बीच में, प्रथमान योग में कहानी किससे आते हैं, करणान योग में, चरणान योग में, वो कहते हैं साहब आप ज्यादा परेशान मत हो, वे सब व्यवहार नय के कथन है। आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि 3 अनुयोग तो प्योर व्यवहार नय से कही गई हैं। उनमें जितनी भी चर्चाएं आती हैं वो व्यवहार से आती है। और द्रव्यान योग में भी जगह जगह पर व्यवहार की बातें की गई हैं। तो व्यवहार की बातें ज्यादा क्यों की गई हैं? क्योंकि आत्मा की बातें ज्यादा करी नहीं जा सकती, तो उसकी में ज्यादा बातें करने के लिए कुछ है नहीं। और जो लिखने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो व्यवहार का अवलंबन से ही बातें समझाते हैं, समझाने के काम आता है व्यवहार। जैसे देखो, मैं आपको कोई सिद्धांत समझाना चाहता हूँ, तो मैं आपको कोई उदाहरण देता हूँ, तो उदाहरण तो मेरा प्रयोजन नहीं है ना। मेरा प्रयोजन तो वो सिद्धांत आपकी समझ में आ जाए, वो मेरा प्रयोजन है। ऐसे ही व्यवहार नए परमार्थ को समझाने के लिए उपयोगी है। उसका सहारा लिया जाता है, कहानियों का सहारा लिया जाता है कि भरत जी थे, 6 खंड के राजा थे, ऐसी ऐसी उनकी व्यवस्था थी, ऐसा ऐसा सब वर्णन चल रहा है। लेकिन ये कहानी वहानी नहीं समझाना है, क्या लेना देना 6 खंड से। समझाना तो ये है कि भरत जी ने मिथ्यात्व का अभाव किया था पहले ही, और उसके बाद 3 कसाय चौकड़ी का भाव करके मोक्ष की प्राप्ति करी है। उस संसार में इतने वैभव में कोई सुख नहीं है। माने वो वैभव का वर्णन मात्र इसके लिए किया गया। अब कोई उस वैभव में उलझ जाए, उन्हीं में किंतु परंतु लगाए, साहब हमें तो उनकी खीर समझ में आती नहीं, कैसे बनती होगी, काय को दिमाग लगा रहे। खीर बनती थी कि नहीं बनती थी, खाते थे कि नहीं खाते थे, और वो उनकी एक पोर पटरानी पचा पाती है और नहीं पचा पाती है, लोग इनमें उलझे पड़े हुए हैं। ऐसे करणानियों में उलझे पड़े हुए हैं, सिद्धांतों में उलझे पड़े हुए हैं। अरे क्या लेना देना इन बातों से? इन बातों में सिर्फ इतना ही प्रयोजन है कि भरत जी के पास इतना वैभव था, उसके बाद भी उस वैभव के बीच में भी उन्हें सच्चा प्रेम केवल अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से था। इतनी बात समझाने का प्रयोजन है। ये तीर्थंकरों के इतने वैभव का वर्णन आता है, तो क्यों आता है? सब जिनवाणी में लिखा है। अरे जिनवाणी में क्या क्या लिखा है, इन बातों में क्या दम है? प्रयोजन इतना सा है कि तीर्थंकर का इतनी बढ़िया पुण्य का उदय होता है, फिर भी वे उस पुण्य के उदय में गाफिल नहीं होते, उस पुण्य के उदय में बेहोश नहीं होते, उस पुण्य के उदय में एकत्व नहीं करते, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं और संसार को छोड़ के चले जाते हैं। इतना समझाना है। तो हे भव्य जीवो, हे ज्ञानी जनों, हे भव्य जीवो, आचार्य कहते हैं हमसे कि तुम काय को इतना एकत्व कर रहे हो पर द्रव्यों में, यहाँ रखा क्या है? तो इतना प्रयोजन है। कर्म फिलोसफी क्यों समझाते हैं? आत्मा के लिए कर्म फिलोसफी नहीं है। कर्म फिलोसफी पूरा ये समझाती है कि तुम संसार में दिमाग लगाना बंद कर दो। अलका जी, कर्म फिलोसफी सिर्फ इतना बताती। कैसे साहब? साहब तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो तुम्हारा वो काम बन जाएगा,
और पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं बनेगा। वो इतनी बात कि साहब हमारा पुण्य का उदय होगा तो काम बन जाएगा कि हाँ बिल्कुल बन जाएगा, 100% बन जाएगा। और नहीं होगा तो बिल्कुल, तो फिर तुम, मैं क्या करूं कि तुम आनंद से रहो। पुण्य का उदय आना होगा तो आएगा, नहीं आओगे तो खींच के थोड़ी ला सकते हो कहीं से। हमारा यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा, हमारी ख्याति होगी, हमें मान सम्मान मिलेगा। और हमारा अपयश नाम कर्म का उदय होगा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो फिर मैं क्या करूं कि आनंदित रहो। बस कर्म की फिलॉसफी इतना समझाने के लिए, कर्म डरने डराने के लिए नहीं है। कर्म से डरो, कर्म क्या, कर्म से डरना फरना, अरे भाई किसी कर्म भरम से डरना नहीं है। ये समझना है कि दुनियादारी हमारे हिसाब से नहीं चलती। दुनिया में संयोग का वियोग, इस शरीर का वियोग कब होगा, हम शरीर का कितना ध्यान रखें कि शरीर हमारा हो जाए, बस इसके लिए कर्म है कि तुम्हारे ध्यान रखने से नहीं चलेगा शरीर। शरीर तो जैसा जैसा उदय आएगा वो वैसा वैसा उसका काम होगा। फिर साहब ऐसे चरणानियोग काय के लिए, चरणानियोग की बातें आती, ये करना ये नहीं करना। अरे भाई चरणानियोग में सर्वज्ञ भगवान ने किस चीज में कितने जीव होते हैं, किस चीज में कितनी हिंसा है वो बता दी। लेकिन उनने ये नहीं कहा सर्वज्ञ भगवान ने कि तुम इस सबको छोड़ दो। उनने कहा कि जब तुम्हारे अंदर कसाय का भाव होगा तब तुम्हें ऐसी चीजें खाने के भाव नहीं आएंगे, इतनी हिंसा के परिणाम नहीं होंगे। बस अब चरणान योग में ये नहीं है कि तुम डरे हो तो पहले गुण स्थान में और क्रिया पालने लगो 5वें गुण स्थान की, इसका नाम चरणान योग नहीं है। तो लोगों को अगर वैज्ञानिक तरीके से बात समझ में आ जाए तो हमारे जीवन में हम इतना आनंद भोग सकते, इतना आनंद कर सकते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते आनंद की। क्योंकि आप देखो हम दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं अलका जी, हम परेशान क्यों हैं? पहले परेशानी का कारण है राजेश जी कि हम संसार को, संयोगों को, पर पदार्थों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, समाज को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहे। पहला दुख, ये पहला असली दुख है ये। और आपको अगर ये बात समझ में आ जाए कि पर पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन भी तब करेंगे जब मेरा पुण्य का उदय होगा। अगर मेरा पुण्य का उदय नहीं होगा तो मेरा सगा बेटा जिसके लिए मैंने रात और दिन लगा दी वो भी मेरी नहीं सुनेगा। और अगर पुण्य का उदय होगा तो भाई का बेटा भी सुनेगा, पड़ोसी का बेटा भी सुनेगा। बोलो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो आचार्य कहते तुम्हें दुखी होने की जरूरत ही नहीं है कहीं, क्योंकि पर पदार्थ तुम्हारे अनुसार परिणमन करेगा नहीं अगर पुण्य का उदय होगा नहीं। और पुण्य का उदय होगा तो करे नहीं करेगा, तो वो सारा काम किसके अंडर में है, पुण्य के। तो आचार्य कहते मैं क्या करूं कि तुम आनंदित रहो, बस मस्त रहो, तुम्हें ज्यादा कुछ दम नहीं है। देखो ये अगर बातें समझ में, निर्णय में आ जाए, बात जम जाए, श्रद्धान हो जाए, तो सोचो सम्यक दृष्टि कितना आनंद करता होगा। अरे सम्यक दृष्टि जीव को तो छोड़ो, अपन को ही थोड़ी देर के लिए जब आत्मा की श्रद्धा हो जाती है, थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन तो हो जाता है ना कभी कभी, उपसम सम्यक, तो कितना आनंद लगता है राजेश जी, लगता है कि नहीं लगता है? कभी कभी आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि आपको अंदर से इतना आनंद आ रहा होगा, इतना ध्यान लगेगा, आत्मा में मन लगेगा, सबके प्रति वैराग्य रहेगा, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, सभी जीव भगवान दिखेंगे। ऐसे क्षण आते हैं जीवन में बीच बीच में, तो उन क्षणों को पकड़ा करो कि आज देखो दिन भर जरा सी आत्मा की श्रद्धा रही तो आज मैं कितने आनंद में रहा। उस समय तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे नुकसान हो गया, हो कोई बात नहीं, हो जान दो, आपको हर बात में आनंद आएगा। पत्नी कहेगी आज मूंग की दाल बनाई है, अरे कोई बात नहीं, क्या रखड़ा मूंग की दाल से ले आओ, इतने आनंद में रहोगे तुम सोच ही नहीं सकते। तुम खुद ही सोचो कितना आनंद क्यों आ रहा है। सिर्फ आज आत्मा की जरा सी श्रद्धा हुई है, जरा सा आत्मा का भाव वासन है, थोड़ी देर अपने को आत्मा देखा तो आनंद की नदियां बह गई। और अगर परमानेंट सच्चा श्रद्धान हो जाए, आत्मा का अनुभव पूर्वक श्रद्धान हो जाए, तो आप सोचो सम्यक दृष्टि को कितना सुख होगा। इसलिए जिन लोगों को ये आश्चर्य लगता है
ये तीर्थंकरों के इतनी सब पुण्य का उदय होता है, तो भी ये पुण्य के उदय में गाफिल नहीं होते, पुण्य के उदय में मस्त नहीं होते। आखिर बात क्या है? बात इतनी सी है कि उन्हें आत्मा का रस, आत्मा की मस्ती ऐसी मिली हुई है कि पर पदार्थ कितने ही पुण्य के उदय से बढ़िया मिल जाए, वे उनकी श्रद्धा को डगा नहीं पाते, उनकी श्रद्धा को चलायमान होने नहीं देते। इसी का नाम है छायक सम्यक दर्शन। इसलिए ज्ञानियों की मस्ती सोच नहीं सकता ज्ञानी। लेकिन हाँ, जो जीव तत्व अभ्यासी हैं, देखो अज्ञानी भी कई कैटेगरी के होते हैं। एक अज्ञानी तो वो होते जिन्हें आत्मा की ना बातें सुनी, ना आत्मा का परिचय किया, ना उन्हें तत्व की कोई खबर है। एक तो अज्ञानी वो होते हैं। एक अज्ञानी वो होते हैं जो मात्र क्रिया कांड में लगे रहते हैं। एक अज्ञानी वो होते हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, तो उन्हें आत्मा की प्यास भी जग गई, स्वरूप भी समझ में आ गया, तत्व निर्णय भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह सम्यक दृष्टि नहीं हुई है। उन्हें टोडामल जी साहब क्या कहते हैं? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे जीवों को आत्मा की झलक मिलने लगती है थोड़ी थोड़ी। तो आपको जब देखो, जब भी आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा कभी होगा, होता होगा, अगर ध्यान वगैरह करोगे, कभी थोड़ा निर्णय कर दो, तो कभी कभी आपको इतना आनंद बरसेगा, आप सोचोगे आज बात क्या है, मुझे इतना आनंद क्यों आ रहा है। पत्नी से भी प्रेम से बोलोगे, बच्चों से भी प्रेम से बोलोगे, सब प्रेम, पड़ोसी से भी प्रेम, मंदिर में जाओगे सबसे प्रेम से बोलोगे। थोड़ा सा जिस दिन भी आपका अंतरंग में आत्मा के प्रति जरा सा रुझान बनता है, अंदर आपको ऑटोमेटिक शांति का अनुभव होता है कोमल जी के नहीं होता? तो इससे समझ में आ जाता है। हमारे यहाँ एक अनुमान प्रमाण भी है, पता है? अनुमान प्रमाण, ये किसी अन्य दर्शनों में अनुमान को प्रमाण नहीं माना, लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है वो अनुमान को भी प्रमाण कहता है। कि क्यों? कि साहब अनुमान से भी बहुत चीजों का निर्णय बनता है। कि जब मुझे जरासी तत्व की चर्चा सुनी और जरासी आत्मा की गहराई में गया, तो इतना निर्भर हो गया, संसार का भार उतर गया, चारों तरफ कवि जी भगवान दिखने लगे, हृदय करुणा से भर गया, और अंदर आनंद की समझ लो एकदम फुब्बारे उठने लगे। तो आखिर जिसे आत्मा की अनुभूति होती होगी, जिसे आत्मा की सच्ची श्रद्धा होती होगी, जो सम्यक दृष्टि होता होगा, उसको कितना आनंद आएगा। तो इससे अनुमान लग गया कि नहीं लग गया? तो इस अनुमान से ही हम आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए तत्व अभ्यासी जीव अगर थोड़ा सा ध्यान दें, तो उनके जीवन में ऐसा कई दफे आता है जब उन्हें आत्मा का दर्शन होता है और उनको आनंद भी आता है। लेकिन पढ़ाई इतनी खतरनाक है, हमारे यहाँ की पढ़ाई इतनी खतरनाक है कि तुम किसी से कहोगे कि साहब हमें ऐसे बीच बीच में होता है, तो वो क्या कह देंगे पता है तुम्हें? अरे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये तो कसाई की मनता है, ये तो अनंत बार हो गई, इससे कुछ नहीं होता। तो वो क्या होता है कि इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, तो जीव ऐसी कल्पना कर लेता है कि कुछ और ही होता होगा। फिर तो सम्यक दर्शन में सुनवा जी समझ में आ रहा है विनोद जी? अरे भैया, सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है, लेकिन तुमने पंडितों के हाथ में अपनी कमान दे दी, तो इनने तुम्हारा इतना कठिन कर दिया है सम्यक दर्शन के होने नहीं देंगे तुम्हें कभी भी। रोज सम्यक दर्शन की चर्चा सुनाएंगे, होने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम इनके पास जाओगे और कह दोगे कि हमें तो हो गया, तो तुरंत कहेंगे नो, कैसे कैसे हो गया। हमारी हालत ऐसी है कि डॉक्टर कहता है कि दवाई करवाते रहो, साहब दवाई तो करवा रहे, स्वस्थ होंगे कि नहीं? कि स्वस्थ बिल्कुल नहीं होना है और दवाई खाते रहो कि नहीं साहब मैं स्वस्थ हो गया। अभी जैसे आप लोगों में से कोई कह दो मेरे से कि पंडित जी अब हम आपके प्रवचन नहीं सुनेंगे, हमें तो आत्मा समझ में आ गया, हम तो अपना आनंद लेंगे, तो मैं तुरंत बोलूंगा तुम्हें गलत समझ में आ गया। ऐसे थोड़ी होता है कि प्रवचन सुनना बंद कर दोगे, प्रवचन तो सुनो। ख्याल में है कि क्योंकि प्रवचन सुनना बंद कर दोगे तो पंडित जी का क्या होगा? पंडित जी फिर किसे सुनाएंगे? है? लेकिन सच्चाई ये है, सुनना बुनना ये बहुत बाहर की बातें हैं, ये तो बहुत स्थूल बातें हैं।
अगर आत्मा को बहुत आनंद आवे तो उसे पकड़ना। असली काम तो वो ही है, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये तो सब बाहर की क्रिया है, इनमें कुछ नहीं रखा। तुम तो अंदर आनंद को पकड़ना। इसको पकड़ना, अपने चैतन्यमयी स्वरूप को पकड़ना और उसकी मस्ती लेना। हमें कोई जरूरत नहीं है दुनिया की, कोई जाने चाहे नहीं जाने। देखो भाई, मेरे प्रवचनों का सार यही है कि मेरे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं आनंदित रहें, उनके चेहरे पे मस्ती रहनी चाहिए। कोई मोक्ष की टेंशन नहीं, कोई नरक की टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बस वो तो कहे बस आनंद चल रहा है, मैं जब भी पूछूं आनंद है साहब। और व्यर्थ के प्रश्न बिल्कुल मत पूछना, मेरे से व्यर्थ की बातें मत पूछना, उनमें कुछ नहीं रखा। कितने योजन का समोषण होता है, कैसी बैठने की व्यवस्था होती है, होती होगी, जैसी भी होती होगी, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ख्याल में है ना? अपन को तो सारा दिमाग अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पर लगाना है। अपने को संसार के परिणमन का कर्ता नहीं बनना है। संसार का जैसा परिणमन हो रहा है उसे स्वीकार करना है और भेद ज्ञान करके अपनी आत्मा का अनुभव करना। बस संसार में दिमाग लगाना नहीं और आत्मा में दिमाग लगाना छोड़ना नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? और अपन क्या कर रहे हैं? आत्मा में दिमाग लगा नहीं रहे, तो सारा जितने दिमाग मिला है वो सब संसार में खर्च कर दिया। नहीं समझ में आया पंकज जी? है सुबह का प्रवचन तो हुआ था आज मंदिर में, शैलेश जी सुना था आज का प्रवचन, किसी ने सुना होगा तो उसमें आई थी ये चर्चा। आज का प्रवचन किसी ने सुना था? शैलेश जी सुना था आपने? अच्छा, तो देखो आज के प्रवचन में चर्चा आई थी कि भाई जो जीव ऐसा कहते हैं कि हमारे पास छह उत्सव नहीं है, हमें ज्यादा आत्मा की बातें समझ में नहीं आती, हमारा ज्यादा धर्म में दिमाग नहीं लगता, वे लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। अरे भाई, तेरे व्यापार में इतनी तेज बुद्धि है, तू दुनिया को मूर्ख बनाने का धंधा करता है, और आत्मा की चर्चा आती है तो कहता मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, किसको मूर्ख बना रहे हो? थोड़ामल जी साहब कहते हैं कि जो भी संगी पंचेंद्री जीव है वे सभी जीव आत्मा की बात समझने में समर्थ हैं, लेकिन वे आत्मा की बात इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें आत्मा में कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता। और एक सब्जी वाला है, पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल कभी गया नहीं, लेकिन सब्जी बेच लेता है। और तुम 250-300 रुपए की सब्जी खरीदते हो तो फटाफट गणित जोड़ लेता है वो, 30, 40, 50, 60, 70, बाबूजी 350 रुपए हो गए, 375 रुपए हो गए। अरे तू स्कूल गया है कभी? स्कूल तो कभी नहीं गया। अरे तो तू तो मेरे से अच्छे पैसे जोड़ लेता है, इतने जल्दी तो मैं भी नहीं जोड़ सकता। अरे बाबूजी, अगर इतने पैसे जोड़ना भी नहीं आएगा तो घर कैसे चलेगा, सब्जी कैसे बेचूंगा? तो वहां प्रयोजन भाषित होने पर, स्कूल नहीं जाने पर भी उतना गुणा भाग सीख लेता है। मेरी फैक्ट्री में लेबर काम करती है, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं उनका हिसाब बनाता हूँ हर महीने, तो हमेशा मैं हिसाब बनाता हूँ तो मेरे से गलती हो जाती है, और मैं बोलूंगा तुम्हारे 104 घंटे हैं, किसी के बोलूंगा 110 घंटे हैं। ओवर टाइम होता है ना, तो एकदम अनपढ़, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा लिखा लड़का या लेडीज भी काम करती, तुरंत बोल देंगी भैया हमारे 113 घंटे हैं। अरे, और हम जोड़ रहे हैं, वहां हमारे सामने रजिस्टर में लिखा हुआ है, और हम पर कैलकुलेटर से जोड़ रहे हैं, और हमारे जोड़ने में गलती है, और हम तीसरी बार जोड़ते हैं तो हम कह रहे 113 ही घंटे हैं यार, मैंने 2 बार जोड़ लिया। तो देखो वहां पर कितना प्रयोजन भाषित होता है, तो बुद्धि कितनी तेज चलती है। लेकिन आत्मा में, अपने स्वरूप में, भेद विज्ञान में, इसमें बुद्धि नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि यहाँ मुझे सुख हो जाएगा, इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी बुद्धि नहीं चलती, ऐसा निर्णय नहीं है, तो इसलिए यहाँ बुद्धि ज्यादा लगती नहीं है। अगर जीव को अपने आत्मा का सच्चा सुख भाषित हो जाए कि आत्मा के अलावा कहीं सुख मिलने वाला नहीं है, तो 1 मिनट में बुद्धि लगने लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? है? जब आदमी के पीछे कुत्ता पड़े, कुत्ते ही पड़ते हैं, शेर तो पड़ता नहीं आजकल, तो आदमी कितना तेज दौड़ता है ये सोचना नहीं पड़ता उसे, अपने आप दौड़ जाता है वो, और कितनी एनर्जी आ जाती है।
क्योंकि मौत सामने खड़ी हुई है। ऐसे जीव को जब ये दिखाई देने लग जाए कि अरे मैंने अगर अपनी शाश्वत आत्मा को नहीं जाना, अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो ना जाने चार गति में कहाँ कहाँ से घूमते घूमते आ रहा हूँ और फिर ना जाने कितने काल के लिए घूमने चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से अवसर मिला है। देखो भैया, ये पैसा साथ जा नहीं सकता, ये घर परिवार साथ जाएगा नहीं। कल मैं सागर में था ना, परसों परसों था शायद सागर में, तब मैं एक प्रवचन था सुबह, तो मैंने एक बात बोली थी वहां कि तुम्हें जिस परिवार की, मकान की, दुकान की, संजोगों की ये चिंता होती है कि मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, पता है ये चिंता तुम्हें कब तक है? जब तक तुम यहाँ जिंदा हो। और मजेदार बात है, यहाँ से मरते ही तो ये विकल्प भी नहीं रहेगा। कौन सा परिवार, कौन से संयोग, कौन सी पत्नी, कौन से बच्चे, यहाँ से कितने लोग मर जाते हैं, उनके बीवी बच्चों की चिंता करते करते मर जाते हैं वे बेचारे रात और दिन। और वहां पर कभी लौट के नहीं आते देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और चलो लौट के आ जाए तो, अलका विनोद जी, अगर लौट के आ जाए तो क्या करोगे? रख लोगे कि आ जाओ आ जाओ? अरे ये जगत का स्वरूप ऐसा है, कोई लौट के आए तो कोई आने ना दे लौट के, तो फिर जगत की क्या चिंता करना? अपनी आत्मा का आनंद लो। और देखो, आत्मा की चिंता नहीं करना है, ये भी सुन लो। आत्मा की चिंता नहीं करना है, धर्म की चिंता नहीं करना है। मैं तो धर्म स्वरूप ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, ये बात समझ के आनंदित होना है। समझ में आए? चिंता नहीं करना, आनंदित रहना है, मस्त रहना है। देखो भाई, शरीर की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो अपने अनुसार परिणमन कर नहीं सकता। मरने की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि आयु कर्म जब तक है तब तक रहोगे, नहीं होगा चले जाएंगे। इस बात की भी क्या चिंता करना? संयोग का वियोग होना ही होना है, इसमें क्या सोचना? जब तक है मस्त रहो, आनंदित रहो, इसमें क्या है? देखो, मैं आपसे पूछता हूँ, रसगुल्ला खाना चाहिए कि नमक रोटी खाना चाहिए? बोलो शैलेश जी, क्या खाना चाहिए? रसगुल्ला मिले और रोटी, नमक रोटी मिल रही है, एक तरफ रसगुल्ला है और एक तरफ नमक रोटी, और भूख भी लगी है, तो क्या खाना चाहिए पंकज जी? पंकज जी क्या खाना चाहिए, जल्दी बताओ। रसगुल्ला खाना चाहिए। नमक रोटी बिल्कुल मत बोलना, ये नमक रोटी तो उदासी लोगों की आदत है, जो निराश है, दुखी है, हम तो नमक रोटी खाएंगे जी। मेरे से पूछो, मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा। कि साहब रसगुल्ला खाओगे, फिर नहीं मिला कि हाँ, फिर नहीं मिला तो नमक रोटी खा लूंगा, बात खत्म। मैं दोनों के लिए राजी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नमक रोटी, लेकिन मेरी कोई हट नहीं है। अगर रसगुल्ला पहले मिलेगा तो आनंद से खा लूंगा, और नहीं मिलेगा तो नमक रोटी देना तो वो खा लूंगा। लेकिन मैं पहले से शर्त क्यों लगाऊं कि मैं नमक रोटी खाऊंगा? जगत में जगत से उदास रहना है। तो लोग उदास का मतलब क्या समझते हैं शैलेश भैया? उदास का मतलब क्या समझते हैं? कि अच्छी खासी दाल बनाई थी आपकी मम्मी ने, बोले दाल में स्वाद ज्यादा आ रहा है और स्वाद लेना तो पाप है, तो उसमें पानी मिला दिया, बेस्वादी कर ली। ए भाई, इसका नाम उदासी उदासी नहीं है, इसका नाम तो मूर्खता है। अरे दाल स्वादिष्ट थी, बढ़िया खाओ, क्या दिक्कत है? पानी डाल के बेस्वाद करने से कोई तुम भीतरागी थोड़ी हो जाओगे? ये किसने सिखाया? अच्छा खासा नॉर्मल भोजन को बेस्वाद कर लिया। अरे भाई, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो इसका नाम है कि स्वाद भोजन वाला मिलेगा तो स्वाद वाला कर लेंगे, और बेस्वाद वाला मिलेगा तो बेस्वाद वाला कर लेंगे। हम परेशान नहीं होंगे स्वाद और बेस्वाद में। ये निर्णय जो जीव करता है वो धर्म को पाता है। देखो भाई, उदास का मतलब समझ लो अच्छे से विनोद जी, उदास किसे कहते हैं? उदास रहना कैसे? ऐसे मुंह बना के बैठे रहना, पत्नी बोले कुछ खाओगे पियोगे? नहीं, खाना पीना मेरा स्वरूप नहीं है, और मुझसे फालतू बातें मत किया करो, मैं जगत से उदास हो गया हूँ। ये उदासी का लक्षण नहीं है, ये तो द्वेष का लक्षण है, ये तो तुम स्वरूप समझे ही नहीं। उदासी का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि जगत में से सुख की आशा नहीं रहे। क्या कहा मैंने? जगत में से, संयोग में से सुख आएगा, एक कल्पना बंद हो जाए, बस इसका नाम उदासी है।
आशा से रहित हो जाना, आशा से रहित हो जाना का अर्थ निराश नहीं है। पकड़ में आना, अच्छे से समझना। आशा का विपरीत शब्द है विलोम निराशा। क्या कहा मैंने शैलेश जी? आप पढ़ते होंगे जब स्कूल में तो पर्यायवाची पढ़ते थे ना, और एक विलोम शब्द पढ़ते थे, विपरीत शब्द, है ना? आकाश, पाताल, झूठा, सच्चा, अग्नि, जल, ऐसे पढ़ते थे ना। तो ऐसे आशा का विपरीत है निराशा। लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है ना उदास, वो आशा का विपरीत नहीं है उदास। वो तो ये कहता है कि आशा नहीं होना माने निराश हो जाना, ये नहीं, आनंदित हो जाना इस बात से कि मैं अभी तक परद्रव्य में सुख मान रहा था और आज मुझे समझ में आ गया कि परद्रव्य में कोई सुख नहीं है, सच्चाई पता चल गई, तो मैं आनंदित रहूंगा। इसका नाम है उदास। नहीं समझ में आया? अरे अपन रस्सी को सांप समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? रस्सी को सांप समझ रहे थे, सर्प समझ रहे थे, और डर रहे थे और घबरा रहे थे, टेंशन ले रहे थे, भाग रहे थे। और किसी ने कहा भैया किससे भाग रहे हो, किस बात से डर रहे हो, क्या डर है? अरे साहब ये कितना बड़ा सांप। अरे ये सांप नहीं है, ये तो सांप जैसी दिखने वाली काली रस्सी है, और मैंने देखी है, नहीं हो तो मैं दिखा दूं। और उसने पास में जाके ऐसी रस्सी दिखा दी। अब पंकज जी क्या करना बताओ, विनोद जी, सुलभा जी, अब क्या करना? उस रस्सी से भाग जाना, या उस रस्सी को गाली देना, या रस्सी को देखते रहना? क्या करना? बात ही खत्म हो गई। अब रस्सी पड़ी, हम शांति से बैठे कि नहीं तुम रस्सी से उदास हो जाओ, उदास हो जाओ तो ऐसे मुंह फेर लो, इसने मुझे बहुत डरवाया था, आज से मैं रस्सी की तरफ नहीं देखूंगा। ऐसा कोई मूर्ख है? अरे भाई इतनी बात समझ में आ गई कि ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है, बात खत्म हो गई, डर निकल गया, टेंशन निकल गई, भागना छूट गया। ऐसे ही भाई मकान दुकान कोई अधर्म नहीं है, घर गृहस्थी में रहना कोई पाप नहीं है, घर गृहस्थी में रहने वाला कोई पापी नहीं हो जाता। ये तो मकान में अपनापन कर लिया, संयोगों में अपनापन कर लिया, उनमें सुख की कल्पना कर ली, मिथ्या दर्शन तो इसका नाम है। आचार्य कहते हैं कि तुम इन संयोगों में निर्णय कर लो कि सुख नहीं आएगा। देखो राजेश जी, अपन को सिर्फ दो तरह की जीवन शैली जीना आता है, या तो राग करना आता है या द्वेष करना आता है। अपन को वीतरागता समझ में नहीं आती, जबकि अपन रात और दिन गीत वीतरागता के गाते हैं। देखो अपन क्या करते हैं, या तो अपनी पत्नी से राग उमड़ेगा, या फिर धर्म के नाम पर द्वेष उमड़ेगा। ठीक है, पत्नी बेचारी पूछ रही है भोजन करोगे, अरे कितना भोजन कराएगी, संसार में भटकाएगी, उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें भोजन करना नहीं है, प्रेम से बोल दो नहीं आज भोजन नहीं करना, मेरे को भाव नहीं है भोजन का, तुमने कर लिया है नहीं। बच्चा कोई बात पूछ रहा, लेकिन नहीं, वो ऐसा धर्म पढ़ के आया है कि उसको पत्नी शत्रु मित्र में दुश्मन दिखाई देंगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई ये नहीं हमें तुम्हें समझाना है, हमें तुम्हें ये समझाना था कि पर द्रव्य में से सुख नहीं आएगा, तुम सुख की कल्पना छोड़ दो। अब पानी प्यास लगेगी तो पानी पीना कि नहीं पीना? रश्मिकांत जी बताइए, प्यास लगे तो पानी पीना कि नहीं पीना? पानी पीना कि नहीं पीना? क्या पी लेना, लेकिन पानी पी पी के सुखी हो जाऊंगा ये मान्यता मत बनाना, बात खत्म हो गई। तो पानी पीता रहो, क्या पीते रहो बस, शांति, क्या दिक्कत है? पानी पीना शरीर का धर्म है, आत्मा का तो धर्म है नहीं। और जब तक इस शरीर में आत्मा रहेगा तब तक ये प्यास लगती रहेगी। कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम करें क्या? क्या करें? अच्छा बताओ, अरहंत भगवान समोसरण में जो विराजमान रहते हैं, तो शरीर में उनको एकत्व है? नहीं है। तो वो शरीर छोड़ क्यों नहीं देते, सिद्ध क्यों नहीं बन जाते? वो विदेह क्षेत्र वाले जो सीमंदर भगवान है, वो कितने लंबे काल तक रहने वाले हैं। जब यहाँ 9वें 10वें तीर्थंकर द्वारा से आ जाएंगे तब तक वो सीमंदर भगवान बने रहेंगे, इतना लंबा काल। तो सीमंदर भगवान को शरीर में एकत्व है, कुछ है? तो शरीर क्यों है? वस्तु का स्वरूप है, उसमें क्या सोचना?
जब तक आयु कर्म है तब तक वह आत्मा के प्रदेश उस शरीर के साथ रहेंगे ही रहेंगे। इसमें अरहंत भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब अरहंत भगवान जैसा पावरफुल आदमी कुछ नहीं कर सकता, जिसके अनंत बल प्रकट हो गया, अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अनंत दर्शन प्रकट हो गया, अनंत सुख प्रकट हो गया, तो मेरे जैसे आदमी को क्यों परेशान करते हो भाई? जैसा शरीर का परिणाम हो रहा है उसे स्वीकार करो। भूख लगती है तो रोटी खा लो, बात खत्म हो गई। लेकिन रोटी से सुख आएगा, तो ये मिथ्या दर्शन है। इतनी बात समझना है बस सम्यक दर्शन के लिए। और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। समय पर भूख लगती है, समय पर भोजन करना है, कोई विकल्प नहीं करना कि भोजन नहीं करना, कुछ नहीं। भोजन से धर्म का कोई संबंध नहीं है। बस ये भोजन का संबंध शरीर से है और ये जीव उसे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसका कर्ता धर्ता बन जाता है। इससे मिथ्या दर्शन उत्पन्न होता है। आपको पता है शरीर आत्मा में रहता है, इसलिए मिथ्या दर्शन नहीं होता। आत्मा और शरीर मिलके रहते, इससे मिथ्या दर्शन नहीं होता। शरीर की क्रियाओं से मिथ्या दर्शन नहीं होता। भोजन करने से मिथ्या दर्शन नहीं होता। घर गृहस्थी के बीच में रहने से, व्यापार करने से और जो नेसेसरी है उनसे मिथ्या दर्शन नहीं होता। फिर मिथ्या दर्शन कैसे होता है? इन सब में जीव का संबंध जोड़ने से मिथ्या दर्शन होता है। ये शरीर में चलाता हूँ, ये शरीर की क्रिया मैं पालता हूँ, ये शुद्ध भोजन मैं करता हूँ, अशुद्ध भोजन मैंने छोड़ दिया, मैं पहले से बहुत सुधर गया, मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर ऐसे कर दो। ये मिथ्या दर्शन तो इससे पैदा होता है। और अगर जो जैसा जैसा होता है, जड़ की क्रिया को जड़ की क्रिया मानो और मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, ये श्रद्धान करो तो सम्यक दृष्टि अभी के अभी हो, इसी समय सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, सम्यक दर्शन सरल है। लेकिन सम्यक दर्शन सरल होने पर भी जब हम उसकी प्यास जगाते ही नहीं, हम प्रयोग करते नहीं, हम गहरा तत्व अभ्यास करते नहीं, तत्व विचार करते नहीं, और फिर किसी से कहते फिरते हैं कि सम्यक दर्शन कठिन है, तो गलती किसकी है? पंडितों के भरोसे बैठे हो, सुबह एक प्रवचन, दोपहर में एक प्रवचन, शाम को एक प्रवचन, और फिर कहो सम्मेलन होता नहीं, और साथ में भी बोलते रहते हो प्रवचन सुनने से सम्मेलन नहीं होता। तो भैया सम्मेलन जिससे होता है वो काम करो ना भैया। कैसे होता है सम्मेलन? वेद ज्ञान करने से होता है। और वेद ज्ञान कब किया जाता है? 24 घंटे। आत्मा सोता है कि नहीं सोता शैलेश जी? बोलो। आत्मा नहीं सोता, सोता तो शरीर है, इंद्रियां सोती है, थक जाता है। पुद्गल का ऐसा ही स्वरूप है। समझ में आया ना? जैसे मशीन होती ना, मशीन मशीन तो देखी होंगी, कई तरह की मशीन होती है। तो मशीन की एक लिमिट होती है, अगर उसको ज्यादा देर चलाओगे तो गर्म हो जाती है वो। तो लोग कहते हैं ना बंद कर दो थोड़ी देर के, ठंडी हो जाए तो वरना फूक जाएगी। ये शरीर बिल्कुल मशीन है, ये दिन भर लगा रहता है, थक जाता है, ये कहता प्लीज मुझे अब आराम चाहिए। तो उसके लिए रात में कहता है आत्मा तुम सो जाओ, तो शरीर सो जाता है। अंदर समझ में आए? आत्मा थोड़ी सोता है, शरीर सोता है। तो आत्मा इन आंखों से देखना बंद हो जाता है, तो अपनी स्वयं की अंतरंग की सपनों की दुनिया में चला जाता है। उसमें क्या है? ये तो स्वरूप है वस्तु का। तो देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री गुरुदेव अपने से कहते हैं इस गाथा में कि अरे भाई, जिन वाणी में जो व्यवहार नय के कथन लिखे हुए हैं, उन व्यवहार नय के कथनों के लिए तुम परेशान मत होना। वो सब चर्चाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। ख्याल में आ गया बात? पकड़ में आ गई? तो दयादान पूजा के जो कथन आते हैं उनसे घबराना नहीं कि जिनवाणी में लिखा है। जिनवाणी में बहुत बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वे बातें सच्ची नहीं है, हैं? गहरी गहरी नदियां गांव बिच धारा है, तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। अभी भजन लिखा है कि नहीं लिखा है? हैं? माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे
चरणों में जगह देना है। सीता प्रति कमल रचायो। अबे सब लिखा हुआ है, अपन लिखने वाले से कुछ नहीं कह सकते कि तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो, लेकिन वो सब व्यवहार ने का कथन है। ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं मार सकता, कोई किसी को नहीं तार सकता। ये असली जैन धर्म है। और वहां की जो कुछ चलता है वो तो सामाजिक दृष्टि से रागियों को राग के बिना मजा नहीं आता। क्या कहा मैंने? रागियों को राग के बिना मजा नहीं आता। इसलिए वीतरागता के मार्ग में भी राग के पोषण की चीजों को ले लेके आते हैं। अब ये विधान होते हैं, म्यूजिक बजते हैं, नए नए गानों पे भजन गाते हैं, ये कोई धर्म के अंग थोड़े ही है भाई। ये तो राग के पोषण की चीज है। इनसे तो संसारी जीव, रागी जीव, अब जो मंदिर में नाचते हैं भगवान के सामने, तो ये नाचना कोई धर्म की क्रिया है क्या? तो बोले साहब भगवान की भक्ति में नाचते। अरे भगवान की भक्ति में नहीं नाचते कोई, भगवान की भक्ति में तो अंदर नाचा जाता है। ये तो बाहर नाचने का राग पड़ा हुआ है। तो वो नाचने का राग इतना भरा पड़ा हुआ है कि जैसे ही वो बजाता है म्यूजिक, और ये नाचने को दौड़ लगा देता है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई कहे साहब जिनवाणी में, अरे जिनवाणी में लिख दिया होगा किसी ने, क्या कर सकते? अज्ञानियों ने कोई कम जिनवाणी नहीं लिखी। अभी मैंने सागर में बोला ये बात कि जिनवाणी में हर बात सच्ची लिखी है, ऐसा भ्रम मत पालना। जिनवाणी में भी बहुत बातें झूठी लिखी हुई है। विनोद जी, ऐसी बात कोई कहेगा? क्योंकि साहब कैसी बातें करें साहब, ये कैसे पंडित जी हो आप? अरे व्यवहार नय का कथन झूठा है कि नहीं? और व्यवहार नय की सबसे ज्यादा बातें जिनवाणी में लिखी है कि नहीं? तो वे सारी बातें झूठी हुई कि नहीं? डरते क्यों? देह और आत्मा एक है क्या? बोलो। अरे देह और आत्मा जब एक नहीं है तो देह के आश्रित जो भगवान की स्तुति करी जाती है कि भगवान तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा मुख ऐसा है, फलाना है, ढिकाने, सब व्यर्थ की बात है। अरे जब शरीर से आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है और हम भगवान के पास आए इसलिए है कि शरीर से संबंध खत्म करना है, और यहाँ आकर संसार में भगवान के सामने भी है, नहीं करते कि नहीं करते हैं? टाइम हो गया। ओमकारमयी वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। गणधर क्यों हैरान होगा भाई? चार ज्ञान के धारी है गणधर, उन्हें आत्मा का पूरा भान है, भावलिंगी संत है, तो वे क्यों हैरान होंगे? उनको क्या हैरानी होनी है? लेकिन अब भजन है, ठीक है, व्यवहार से चलता है सब। तो भाई व्यवहार को व्यवहार के ही खाते में जमा करना चाहिए, उसको जो है निश्चय के खाते में नहीं जोड़ना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसा वही खाता बनाया कि जितना भी इधर उधर की बातें लिखी हो उसे व्यवहार ने के खाते में जमा कर देना, परमार्थ में जमा नहीं करना। सब परमार्थ में क्या जमा करना है कि परमार्थ में तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही जमा करने की बात है कि वे सब व्यवहार ने के खाते में डाल के एक तरफ कर देना। कुछ भी लिखाओ, कुछ भी, सब व्यवहार नहीं के कथन है। तो अपन को तो गुरु प्रसाद ऐसा मिला है, ऐसा तत्व ज्ञान मिला है, ऐसी आत्मा की सच्ची बात मिल गई मेरे भाई कि अपन को अब राग आदि के पोषण में नहीं लगना धर्म के नाम पर। अब अपन को ज्ञायक भाव की अंतरंग रुचि जगाकर सच्चा भेद ज्ञान करना है। अब अपन को ज्यादा राग आदि के चक्कर में नहीं फंसना। और ये मत सोचना कि जे रागी जे मंदिर वाले जैसे काम क्यों करते हैं। अरे भाई रागियों को राग के बिना चैन नहीं पड़ती, इसलिए करते हैं। क्या विनोद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और खोल के समझा देता हूँ 2 मिनट में। टाइम तो हो गया। मंदिर में धमाधम हो रही, आपको पता है मंदिर में विधान हो रहा है, और आपको पता है मंदिर में 7 बजे से धमाधम होनी है,
ठीक है कि नहीं? तो आप क्या करोगे भैया, वहां पर धमाधम से बच के 15-20 मिनट के लिए चले जाओ, आधा घंटे के लिए चले जाओ, लेकिन सुबह 7 बजे मत दौड़ जाओ, क्योंकि वहां धमाधम होगी और तुम धमाधम में बेहोश हो जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है, वहां पढ़ने लग जाओगे। उसकी जगह वहां से अपना आधा घंटा भले ही घर में ही एक कमरे में बैठ के गहरा तत्व विचार करो, उसके बाद मंदिर चले जाओ। क्योंकि मंदिर में हल्ला होगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम डिस्टर्ब होगे, आवाज मंदिर में भीड़ है तो क्या कर, उसकी जगह भैया तत्व विचार करो। देखो, तत्व के प्रति ईमानदार बनो, ये संसार तो ऐसा ही चलेगा। हमने अनंत बार जो गलती करी है वो यही करी है कि हम दूसरों के चक्कर में फंस गए, धर्म के नाम पर राग आदि का पोषण करने लग गए और आत्मा के अनुभव से वंचित रह गए। पूज्य गुरुदेव श्री को ये जो समय सार मिला, उनने सारे समाज का चक्कर छोड़ छाड़ के, सारी नेतागिरी को एक तरफ रख के, गुरु पद को छोड़ छाड़ के एक आत्मा के अनुभव में लग गए वो, तब जाके सम्यक दृष्टि हुए। अगर अपन को भी सम्यक दृष्टि होना है तो ये समाज का मोह ज्यादा से ज्यादा छोड़ना पड़ेगा। समाज से उतने ही जुड़ो, उतनी जरूरत है जितने में काम चल जाए। ज्यादा नेतागिरी, ज्यादा उनमें उठना बैठना, अरे साहब ऐसे सब सोच लेंगे तो क्या होगा? अरे सब सोच कैसे लेंगे, सबको मोक्ष थोड़े ही जाना है। जिन्हें मोक्ष जाना है वे ही सोच पाएंगे, बाकी की चिंता तुम मत करो। दुनिया में राग को पोषण करने वालों की कमी कभी नहीं होने वाली है। प्रमोद जी, आपके तो बेटे की शादी हो गई, मान के चलो एक आध बेटा और होता, नहीं होती तो आप इस बात की चिंता करते कि बारात में कौन नाचेगा अगर मैं नहीं नाचूंगा? कि अरे नाचने वालों की कमी है ही नहीं, तुम तो एक बार बाजे तो बजवाओ, मोहल्ले वाले आ जाएंगे नाचने के लिए, कमी कहाँ